हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैक्स स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे ग्रुप डी के रेलवे ग्रुप डी का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, विश्व की प्रथम रेलगाड़ी कब चली। दोस्तों आपका पहला प्रश्न है कि विश्व की प्रथम रेलगाड़ी कब चली। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1825 में चली थी। दोस्तों याद रखिएगा, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है, भारत में पहली रेलगाड़ी किस वर्ष चलाई गई। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, भारत में पहली रेलगाड़ी किस वर्ष चलाई गई। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1853 ईस्वी में चलाई गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, रेल इंजन की आविष्कारक कौन है। रेल इंजन का आविष्कारक कौन है दोस्तों। तो आपको याद होना चाहिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जॉर्ज स्टीफेस, मतलब लिख दिया स्टीफेन होगा यहाँ पे। तो आपका अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा कब और किस शहर में आरंभ की गई भारत में। तो दोस्तों आपका राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता में 1984 ईस्वी में राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, भारत के किस शहर में पहली बार सौर ऊर्जा से संचालित मेट्रो ट्रेन चलाई गई। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली में सबसे पहली बार मेट्रो ट्रेन आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आपका राइट आंसर हो जाएगा, दिल्ली में चलाई गई। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में पहली इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन कब चली। भारत में पहली इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन कब चली थी। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1925 में। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, मेट्रोमैन के उपनाम से किसे जाना जाता है। मेट्रोमैन के उपनाम से किसे जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, श्रीधरन को जाना जाता है। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे ने किस रेलवे स्टेशन पर देश का पहला खाद्य ट्रक को लॉन्च किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पुणे रेलवे के पास। आपका अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम रेल लाइन बिछाने का श्रेय किसे प्राप्त है। भारत में सर्वप्रथम रेल लाइन बिछाने का श्रेय किसे प्राप्त है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड डलहौजी को प्राप्त है। आपका अगला प्रश्न है, भारत रेल का स्लोगन है। तो भारत रेल का स्लोगन बताना है दोस्तों, इसका भारत रेल का स्लोगन क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्र की जीवन सेवा। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, डीजल रेल इंजन कारखाना कहाँ स्थित है। डीजल रेल कारखाना कहाँ स्थित है, इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वाराणसी में स्थित है। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय रेल संग्रहालय नेशनल रेल म्यूजियम कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में स्थित है। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की पहली फ्रूट रेल की शुरुआत किस राज्य में की गई। दोस्तों जितने भी प्रश्न मैं करा रहा हूँ उसमें से आपको 5 प्रश्न आपके पेपर में ज़रूर आएंगे। तो दोस्तों आपको अच्छे से तैयारी करना है, आपको अच्छे से इसको लिखना है। तो अच्छे से तैयारी करिएगा, मतलब अच्छे से तैयार करने का मतलब यह है कि अच्छे से याद कर लीजिएगा, भूलिएगा मत। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आपका राइट आंसर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। दोस्तों अगला प्रश्न है आपका, ग्रांड सेंट्रल टर्मिनल GCT निम्न में से क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। जो है GCT है, जो दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, रेलवे डिब्बों का 5 निर्माण कहाँ किया जाता है। रेलवे डिब्बों का 5 निर्माण कहाँ किया जाता है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पेरम्बूर में। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय रेल का
राष्ट्रीयकरण कब हुआ? भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ दोस्तों? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1950 में। दोस्तों याद रखिएगा, इसको ज़रूर याद रखिएगा, आपके पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई? भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा 1905 ईस्वी में। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल कौन सी है? भारत की मतलब कि सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए विवेक एक्सप्रेस। विवेक एक्सप्रेस है जो भारत में सबसे ज़्यादा लंबी दूरी तय करती है। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है दोस्तों, आपको बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गोरखपुर में, जहाँ से मैं भी बिलोंग करता हूँ, गोरखपुर में। तो आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है? भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा पंजाल सुरंग। पीर पंजाल सुरंग आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, विश्व की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन किस देश में चलाई गई? विश्व की सबसे पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन किस देश में चलाई गई दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी में चलाई गई थी। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे अधिकतम राजस्व प्राप्त करता है। भारतीय रेलवे अधिकतम राजस्व प्राप्त करता है दोस्तों, क्या प्राप्त करता है? तो इसको आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा माल ढुलाई से सबसे अधिकतम राजस्व प्राप्त करता है। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय रेलवे ने गरीबों को सस्ते दर पर कौन सी वातानुकूल एसी शुरू की? मतलब इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी गरीब रथ एक्सप्रेस शुरू की थी। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा है? दोस्तों भारत का नहीं पूछ रहा है, विश्व का पूछ रहा है, तो आपको सोच समझ के आंसर देना है दोस्तों। विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर ए लिवरपूल रेलवे स्टेशन है। तो दोस्तों आपको याद रखना है इसको, ये प्रश्न आ सकता है आपके पेपर में। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है ई टिकटिंग बेचने का अधिकार रेलवे ने किसे दिया? ई टिकटिंग बेचने का अधिकार रेलवे ने किसे दिया? तो दोस्तों ये लास्ट प्रश्न है, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए IRCTC को दिया है। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ध्यान रखिएगा अपना, रेलवे का तैयारी करते रहिएगा और भी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं का तैयारी करते रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें।